हेलो गाइस, नमस्कार। हम आज आपका देखेंगे दाब का प्रभाव। तो जो दाब का प्रभाव हम किसके रिलेट में देख रहे हैं, सबसे पहले हमने इसके पहले लेक्चर में डिस्कशन किया था कि जब विलय आपका क्या बच्चा गैस हो और विलायक क्या हो, द्रव हो। विलायक आपका क्या हो, द्रव हो। तो आपका जो विलयन बन रहा था, इस पर हम देख रहे थे दाब का प्रभाव क्या होगा। तो इस पर हेनरी ने क्या किया, हेनरी ने इस पर काम किया और हेनरी ने क्या बताया, आओ हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आप अक्सर कोल्ड ड्रिंक्स पीते होंगे। तो कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस घुली होती है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस घुली होती है। तो आपको पता है कि जो आपको कोल्ड ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 गैस घुली होती है। कौन सी गैस बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर घोली जाती है। तो इस पर हेनरी ने काम किया और हेनरी ने क्या बताया, और इनके नियम को हम जान लेते हैं। यहां पे सपोज करते हैं ये कोई क्या है, आपका कंटेनर है। ये अच्छा क्या है, आपका कोई कंटेनर है जिसमें कोई लिक्विड, जिसमें क्या भरा हुआ है, आपका लिक्विड भरा हुआ है। जिसमें क्या भरा हुआ, आपका लिक्विड भरा हुआ है। अब इसमें हमने क्या किया कि कोई गैस लेकर आते हैं, जैसे O2 गैस लेकर आ गए। कोई गैस लेकर आते हैं O2। अब इसमें हम घोलेंगे O2 को। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, आओ इसको हम जानें। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। सपोज करते चाहिए क्या है, आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। ये क्या आपका ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। अब इस पर हमने क्या किया, इस कंटेनर पर को पैक्ड कर दिया। इस कंटेनर को हमने क्या कर दिया, पैक्ड कर दिया। और पैक्ड करके इस पर हमने क्या किया, दाब को बढ़ाने लगे। इसके दाब को हमने क्या करा, बढ़ाने लगे। अब जैसे जैसे आप दाब को बढ़ाएंगे, तो ये आपके जो ये गैस के मॉलिक्यूल हैं, तो इनके मिलने वाली जो जगह होंगी, इनको मिलने वाली जगह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, तो इनको मिलने वाली जो जगह होगी, मिलने वाली जगह कम होती जाएगी। और जब इनको मिलने वाली जगह कम होती जाएगी, तो इनके बीच टक्कर होगा। क्या बच्चा? टक्कर होगा। और जो टक्कर होगा, तो इनकी ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। और जब इनकी ऊर्जा घटेगी, तो किस फॉर्म में, तो ये आपके जल में H2O में घुलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो H2O में क्या होगा, घुलना स्टार्ट हो जाएंगे। H2O में घुलना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ऑक्सीजन की जल में विलेयता, किसी गैस की जल में विलेयता क्या हो रही, बढ़ रही है। क्या हमने सीखा, जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे गैस की द्रव में विलेयता क्या हो रही, बढ़ रही है। यह प्रक्रिया कब कर रहे हैं बच्चा, स्थिर ताप पर। कब? स्थिर ताप पर किसी गैस की, देखिए बच्चा, हेनरी का नियम यही क्लियर कर रहे हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलने की मात्रा किस पर निर्भर करती है, उसके आंशिक दाब, ये जो हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं बच्चा, उस पर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। तो यही हेनरी का नियम है। तो हेनरी ने क्या बताया, स्थिर ताप पर द्रव
में घुलने वाली स्थिर ताप पर द्रव में घुलने वाली स्थिर ताप पर द्रव में घुलने वाली गैस की मात्रा आंशिक दाब द्रव की सतह पर लगने वाले दाब द्रव की सतह पर लगने वाले आंशिक दाब द्रव की सतह पर लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती हैं। क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। इतनी बात समझ में आपको? स्थिर ताप पर द्रव में घुलने वाली गैस की मात्रा द्रव की सतह पर लगने वाली आंशिक दाब की क्या होती है? समानुपाती होती है। जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये मॉलिक्यूल्स क्या डालेंगे? गैस की द्रव की सतह पर क्या डालेंगे? दाब डालेंगे। और जो ये दाब होगा, जो ये गैस घुल रहा है, उसके क्या होगा? समानुपाती होगा। तो ये चीज़ बताया। मान लिया यहाँ पर हमने, माना जो आंशिक दाब है वो आपका क्या है? P है, तथा गैस की मात्रा, तो माना आंशिक दाब कितना है? P है, तथा गैस की मात्रा जो घुली हुई, तथा जो गैस की मात्रा है वो मान लिया यहाँ पर यम है। तो उपरोक्त कथन से तो क्या होगा? अच्छा, जो घुली हुई गैस की मात्रा यम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? पी के। किसके होगा? पी के होगा। या यम इक्वल टू, ये आपका समानुपाती का साइन हटेगा, कोई कांस्टेंट आएगा और क्या आ गया आपका? के इंटू पी। ये किससे रिलेटेड नियम की हम बात कर रहे हैं? हेनरी से। तो आपका क्या आ गया? के एच। तो एक स्टेटमेंट आपका ये है, तो इसे याद रखिएगा। जब आपकी एक गैस, किसी भी द्रव में जब आपकी एक गैस घुल रही हो तो गैस की मात्रा की बात करेंगे। घुली हुई गैस की मात्रा उसके आंशिक दाब, जो उसकी सतह पर पड़ने वाला आंशिक दाब है, उसके क्या होगा? समानुपाती होगा। लेकिन अब हमारे सामने क्वेश्चन होगा कि यदि हमारे द्रव में एक से ज़्यादा गैसेस घुल रही हों तो क्या होगा? हेनरी का नियम, उसके संबंध में आओ हम जानें। यदि एक से ज़्यादा गैसें द्रव में घुली हो तो, यदि एक से ज़्यादा गैसेस द्रव में घुली हो तो हेनरी का नियम क्या कहता है? तो स्थिर ताप पर द्रव की सतह पर, द्रव मतलब क्या? अच्छा, विलयन। अब एक से ज़्यादा गैसेस घुली हुई है, या हमने आपको विलयन लिख दिया। स्थिर ताप पर द्रव मतलब विलयन की सतह पर लगने वाला दाब द्रव में घुली हुई गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होती है। क्या आती है? मोल प्रभाज के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर द्रव मतलब जो आपने विलयन ले रखा है की सतह पर लगने वाला जो दाब होगा, जो आंशिक दाब होगा, वो द्रव में घुली हुई गैस के मोल प्रभाज से क्या होगा? समानुपाती होती है। इतनी बातें बच्चों आप ध्यान रखिएगा। अब अगर हम माना जो घुली हुई गैस है, माना गैस
का मूल प्रभाज, क्या मूल प्रभाज क्या आपको हमने मान लिया, काई मान लिया, x मान लिया, क्या है x है, तथा लगने वाला जो दाब है, लगने वाला दाब क्या है, आंशिक दाब हमने P मान लिया। लगने वाला आंशिक दाब क्या, आंशिक दाब है, हमने क्या लिया, P मान लिया, P है। तो हेनरी का नियम से क्या होगा, तो हेनरी के नियम से, तो हेनरी के नियम से आपका क्या होगा, जो आपका दाब P होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल प्रभाज x के, किसके, गैस के, किसके, गैस के। अब देखिए ये आपका क्या समानुपाती का साइन है, ये हटेगा कोई कांस्टेंट आएगा, तो P इक्वल टू KH इंटू क्या आ गया, x गैस आ गया। यही क्या है, हेनरी का नियम है। इस नियम को आप याद रखिएगा, इस नियम को आप याद रखिएगा कि किसी द्रव में घुली हुई जो गैस की मात्रा है, गैस की सतह पर पड़ने वाले जो गैस का दाब है उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। मतलब कहने का P जो प्रेशर होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, x गैस, x गैस मतलब जो वह मूल प्रभाज गैस की वह मात्रा जो किस में घुली हुई, आपकी द्रव में घुली हुई है। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, KH इंटू एक्स GAS मतलब गैस आ गया। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखिए एक बात आपको यहाँ से हम बता दें, जहाँ पे P क्या है आपका, जहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ P क्या आपका आंशिक दाब है, P क्या है आपका आंशिक दाब है। अगर आपसे कोई P पूछे कि P क्या है, आप क्या बताएंगे, आंशिक दाब है, पार्शियल प्रेशर है। अगर आपसे कोई x गैस पूछे तो आप क्या बताएंगे, घुली हुई गैस का मोल प्रभाज बता दीजिए, ठीक ना, गैस का मोल प्रभाज किस गैस का, जो घुली हुई है आपकी, घुली हुई, ठीक है। अगर आपसे कोई KH पूछे तो KH क्या आपका हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी नियतांक है, KH क्या आपका है, हेनरी नियतांक है। अगर आपसे कोई KH पूछे कि KH क्या है यहाँ पर, तो आप KH को क्या बताएंगे, हेनरी नियतांक है। अब हम बात करें आपका जो आपका KH की वैल्यू किन बातों पे निर्भर करती है, तो KH की वैल्यू न तो आपके ताप पर निर्भर करेगी, क्योंकि आप देखेंगे अगर आपका मोल ये घुलने वाली गैस की मात्रा बढ़ी तो आपका प्रेशर P बढ़ेगा, लेकिन KH में कोई इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा। मतलब अलग अलग गैसों के लिए जो KH का मान होता है अलग अलग होता है। एक बात आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि अलग अलग गैसों के लिए जो KH का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। इतनी बातें क्लियर है। और एक बात यहाँ हम इससे लिख लेते हैं नोट करके, नोट हेनरी स्थिरांक हेनरी स्थिरांक हेनरी स्थिरांक का मान, हेनरी स्थिरांक का मान अलग अलग गैसों के लिए, हेनरी स्थिरांक का मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। हेनरी स्थिरांक का मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है, ये आप जानते रहिएगा, ठीक है। इसका मान न तो आपका टेम्परेचर पर निर्भर करेगा और न तो इसका मान प्रेशर पर निर्भर करेगा। तो दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो आपका हेनरी स्थिरांक का मान KH होगा वह न तो आपके प्रेशर पर और न तो टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। तो ठीक है, ये रहा आपका हेनरी का नियम। अब हम देखेंगे हेनरी के नियम के कुछ उपयोग। तो सबसे पहले अगर इनके अनुप्रयोग को देखेंगे तो आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या कौन सी गैस घुली होती है, कोल्ड ड्रिंक्स में आपसे कोई पूछे कौन सी गैस घुली होती है, तो कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 घुली होती है। अब ये CO2 घोली कैसे जाती, इस पर हम आओ चर्चा करें। देखिए कि यहाँ पर आपका एक कोल्ड ड्रिंक्स है और इसमें आपकी कौन सी गैस घुली होगी, कार्बन डाइऑक्साइड घुली होगी।
ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड घोली कैसे गई होगी, तो इस पर आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या की गई होगी, फिलअप की गई होगी। फिलअप करने के बाद इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर को क्या लगने वाला जो प्रेशर होगा, प्रेशर को बढ़ाते चले होंगे, ठीक है। मतलब उच्च दाब पर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोली गई होगी। तो एक बात याद रखिएगा, क्या अगर इनके अनुप्रयोग की बात करें, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड, कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर घोली जाती है, उच्च दाब पर घोली जाती है। क्या बच्चों, जो आपका कोल्ड ड्रिंक्स होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उच्च प्रेशर पर क्या करते हैं, घोलते हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो ये आपका महत्वपूर्ण, इसको आप याद रखिएगा। और सबसे पहले ये जान लीजिए कि इनकी हिंदी के नियम की सीमाएं क्या है। तो सबसे पहले कि आपका जो प्रेशर होना चाहिए, हिंदी के नियम की सीमा क्या है कि सबसे पहले आपका जो गैस आप घोल रहे हैं, जो आप गैस घोल रहे हैं, आपका ताप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट क्या, ताप बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ताप बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर आप ताप बहुत ज़्यादा होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो हेनरी के नियम की, हेनरी के नियम की ये सीमा है कि ताप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा कि जो आप गैस घोल रहे हैं, जो आप गैस घोल रहे हैं वह द्रव से अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए, द्रव से अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। गैस द्रव से अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। और तीसरा कि अगर आपका प्रेशर बहुत कम भी होगा, अगर प्रेशर क्या होगा, बहुत कम होगा, तो भी वो हेनरी के नियम को फॉलो नहीं करेगा। तो एक बात समझ में यहाँ से आई कि प्रेशर बहुत कम नहीं होना चाहिए और प्रेशर बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हम कर देंगे तो भी हेनरी का लॉ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। दाब बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब क्या होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, हेनरी के नियम की सीमाएं हैं। अगर हेनरी के नियम से हम ग्राफ ड्रा करें, ग्राफ, तो आप जानते हैं हेनरी का नियम जो P होता है, पार्शियल प्रेशर, वो KH इंटू क्या है, यक्स गैस होता है। ये तो आपको पता है, ये आपको क्या है, पता है। तो सपोज करते हैं ये आपको कौन सी एक्सिस है, यक्स एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है आपकी, वाई एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस आपकी, वाई एक्सिस है, और ये क्या, कौन सी एक्सिस आपकी, एक्स एक्सिस है। तो अगर इसकी हम तुलना कर दें किससे, y बराबर एम एक्स से, किसे कर दें, y बराबर एम एक्स से, तो आपके देखिए y बराबर एम एक्स, तो y बराबर एम एक्स का जो लाइन होता है वो आपके मूल बिंदु से होकर के क्या रहता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो यहाँ पर हमने क्या दर्शा दिया, यहाँ पर हमने आपका x गैस दर्शा दे रहे, और यहाँ पर आपका हमने दर्शा दिया P दर्शा दिया, ठीक ना। यहाँ आपने क्या दर्शा, P दर्शा दिया। तो ये आपका हेनरी के नियम से रिलेटेड क्या है, आपका ग्राफ है। जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे जो द्रव है उस पर घुलने वाली गैस की मात्रा क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। तो ये किसका नियम है, आपका हेनरी का नियम। कभी कभी हमारे एग्जाम में ग्राफ आ जाता है, ऐसे ग्राफ आपका जनरली ड्रा कर देंगे और पूछेंगे कि यह ग्राफ किससे रिलेशन शो करता है, किसके नियम को बताता है। तो ये ग्राफ आप देखेंगे, तो जैसे आप देखेंगे तो वैसे ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए
कि कौन सा किस इक्वेशन के लिए है आपका ग्राफ y बराबर mx। तो y बराबर mx का समीकरण कौन फॉलो करता है? हेनरी का नियम फॉलो करता है, जो क्या है आपका P इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस। तो ये हेनरी के नियम के लिए क्या आपका ग्राफ है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से आपकी हेनरी का नियम समाप्त हुआ। अब हम आपका देखेंगे अगली हेडिंग, वाइपर प्रेशर वाष्प दाब क्या होता है। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।